जंग के मैदान में जब हार का साया गहराने लगता है तो सबसे पहले गाज जनरलों पर गिरती है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी भरोसेमंद में गिने जाते थे, आज पद से बेदखल हैं। आधिकारिक तौर पर इसे स्वैच्छिक इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन गलियारों में गूंज रही ये हकीकत कि उन्हें पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखाया है। फेलन पर आरोप है कि वे स्ट्रैटेजिक कमांड को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे थे, लेकिन उनकी असली विफलता हॉर्मूज की खाड़ी में नजर आई। जिस हॉर्मूज को पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की नब्ज कहा जाता है, वहां अमेरिकी नौसेना ईरानी जहाजों का रास्ता रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। 22 अप्रैल की तारीख ने अमेरिका के उस दबदबे को तार-तार कर दिया जब 34 ईरानी जहाज सीना तान कर अमेरिकी बेड़े के सामने से गुजर गए और दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम बस तमाशबीन बना रहा। नेवल चीफ बाहर क्यों? 25 दिन, 4 बड़े आउट, हॉर्मूज में यूएस फेल। फेलन की बर्खास्तगी इस कड़ी का आखिरी नाम नहीं है। पिछले 25 दिनों के भीतर अमेरिकी सैन्य ढांचे में जैसा भूकंप आया है, वैसा शायद ही कभी देखा गया हो। फेलन से पहले आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज, मेजर जनरल डेविड हॉर्नले और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर की विदाई ने पेंटागन की साख पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इन चारों अधिकारियों में एक बात कॉमन थी, इनके पास ईरान के खिलाफ जमीनी और समुद्री जंग को लीड करने की जिम्मेदारी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि सेटकॉम भले ही दावा कर रहा हो कि हॉर्मूज के मुहाने पर 10,000 सैनिक मुस्तैद हैं, लेकिन धरातल पर ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। जब जंग में सफलता नहीं मिली तो हार का ठीकरा इन सैन्य अफसरों पर फोड़ दिया गया। ये फेरबदल बताता है कि वॉशिंगटन में नेतृत्व अब हताशा से उस दौर में पहुंच गया है जहां वह अपनी गलतियों का बोझ कंधों को बदलकर कम करना चाहता है। पेंटागन में अंदरूनी जंग, स्ट्रेटजी या बड़ी चूक, ट्रंप का अचानक यू टर्न। इस पूरी जंग के पीछे अब राजनीति की गंध आने लगी है। एक तरफ ट्रंप और फेलन के बीच मारे लागो की करीबी और टेक्सास मैसेज पर होने वाली चर्चाएं थी, तो दूसरी तरफ अचानक आया एक कठोर फैसला। आखिर ट्रंप ने ईरान से बिना किसी ठोस बातचीत के अनिश्चितकालीन सीजफायर का ऐलान क्यों कर दिया? जवाब छिपा है अमेरिका में होने वाले संभावित मिड टर्म इलेक्शन में। व्हाइट हाउस को इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा और ताबूतों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो चुनाव में ट्रंप की पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इसलिए 21 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली पीस डील की बैठक में ईरान के ना पहुंचने के बावजूद अमेरिका ने एक तरफा झुकते हुए युद्ध विराम को बढ़ा दिया। ये शांति की चाहत नहीं बल्कि सत्ता बचाने की एक सोची समझी कवायद नजर आ रही है। इस्लामाबाद की बैठक में शामिल होने से ईरान का इनकार करना ये साफ संदेश देता है कि वह इस वक्त अपर हैंड पर है। तेहरान को पता है कि अमेरिका अपने घर में राजनीतिक अस्थिरता और जनता के आक्रोश से जूझ रहा है। जब सेटकॉम ने हॉर्मूज में नाकेबंदी का दावा किया तो ईरान ने उसे धत्ता बताते हुए अपने जहाजों का बेड़ा निकालकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। क्या ये महाशक्ति की उस साख का अंत है जिसने दशकों तक खाड़ी के पानी पर राज किया? एक तरफ अमेरिका के 10,000 सैनिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की वो जिद है जिसने ट्रंप प्रशासन को एग्जिट प्लान खोजने पर मजबूर कर दिया है। आज सवाल ये नहीं है कि जंग कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अमेरिका अपनी इस फ्लॉप होती छवि को और कितना गिरने से बचा पाएगा। ईरान के 34 जहाज पार, सीज फायर बिना बातचीत, ईरान का अपर हैंड। सेना के जनरल बदल देने से क्या युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी या फिर असली समस्या रणनीति और नेतृत्व की है? जॉन फेलन का जाना सिर्फ एक अधिकारी का जाना नहीं है बल्कि उस भरोसे का टूटना है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कोर टीम पर जताया था। एक तरफ मिड टर्म इलेक्शन की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते की मेज खाली पड़ी है। बिना किसी शर्त और बिना किसी बातचीत के सीजफायर को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है।
है। अब देखना होगा कि क्या ये बड़े बदलाव अमेरिका को इस दलदल से निकाल पाएंगे या फिर खाड़ी की लहरें अमेरिका के सैन्य गौरव को और नीचे ले जाएगी।